तो दोस्तों नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 के लिए बहाली आई है। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर दी गई है। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट, ये एक सरकारी संस्था है। इसमें आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिस भी आ चुकी है। मैं यहाँ पर आपको नोटिस अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट के तरफ से ये आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से ये आपकी गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। इससे रिलेटेड आप सारी चीज़ें इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं और आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 27 जुलाई 2024 से लेके 15 अगस्त 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे मैं बताऊं तो आपको अगर इस पर एप्लीकेशन करनी है तो इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ऑल इंडिया कहीं से भी अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल 102 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड करेंगे, आपको सारी जानकारी इस पर मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इस पर आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट के इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के पोर्टल पर आइएगा तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगी। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा। आप चाहे तो वहां से क्लिक कर डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो आपको सबसे पहले इस पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को साइबर कैफे पर जाकर भरवाते हैं तो आपसे इस फॉर्म को भरने के लिए 200 से 300 रुपए की फीस साइबर कैफे वाले ले लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को हमारी टीम आपके लिए फिलअप कर दे तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर आप कॉल करेंगे और इस फॉर्म को अगर हमारी टीम के तरफ से भरवाएंगे तो आपको मात्र 99 रुपीज का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन की फी है देन आपको 99 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करनी होगी और हमारी टीम आपके लिए ये फॉर्म आपको घर बैठे फिल कर दे देगी। आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रही है इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। आगे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में बेसिक इंफॉर्मेशन का कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब सबसे फर्स्ट पर आपको अपनी फर्स्ट नेम यहाँ पर इंटर करनी है। देन उसी फर्स्ट नेम को यहाँ पर कंफर्म कर लेनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी मिडिल नेम लिखनी है, फिर उसी मिडिल नेम को कंफर्म करनी है, फिर लास्ट नेम लिखनी है, फिर उसी लास्ट नेम को आपको यहाँ पर नीचे कंफर्म कर देनी है। आपको एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस किसी के आगे में रेड कलर का ये स्टार मार्क आपको दिखाई दे आप सिर्फ उसी सेक्शन को फिल कर सकते हैं और जिसके आगे आपको स्टार मार्क दिखाई नहीं दे उसे आप छोड़ सकते हैं, वो पूरी तरह से ऑप्शनल है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर इंटर कर देनी है। देन मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देनी है। फिर आपके पास अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसे आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप इसे पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है और उसी ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर कंफर्म कर देनी है। देन यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट पर जो आपके सामने में ईमेल आईडी दिखाई दे रही है उसके आगे में आपको अपनी ईमेल आईडी के @ से आगे की जितनी भी चीज होगी वो आपको इंटर करनी है। फिर @ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। देन आपको यहाँ से डोमेन नेम चूज कर लेना है। जैसे कि आप अगर अपनी ईमेल डालेंगे तो आप यहाँ पर gmail.com पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपका ईमेल आईडी है ram@gmail.com तो आपको यहाँ पर ram@ पहले से यहाँ पर है देन gmail.com और फिर कंफर्म ईमेल आईडी में आपको पूरी ईमेल आईडी अपनी तरफ से लिखनी है। देन आपको यहाँ पर कैप्चा को इंटर करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आप फोटो एंड सिग्नेचर के ऑप्शन पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड कर देनी है, देन सिग्नेचर अपलोड कर देनी है और आपने जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दी होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन में उस पर आपको एक आईडी और पासवर्ड सेंड कर दी गई होगी। आप कभी भी इस फॉर्म में अगर लॉगिन करेंगे तो आपको उसी आईडी और पासवर्ड को एंटर करनी होगी। मैं आगे लास्ट में लॉगिन कर भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर चलिए आपको फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे अपलोड करनी है उसके लिए गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने में आपको फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी कि आपकी फोटो कितनी केबी की होनी चाहिए, सिग्नेचर कितनी केबी की होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। आप एक बार यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। देन आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन पर टिक कर कंफर्म कर लेनी है। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है।
फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर अपनी डिटेल्स को इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब सबसे फर्स्ट पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपसे यहाँ पर पूछी गई है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए के लिए सिलेक्ट करता हूँ। देन आपको यहाँ पर अपनी डिसिप्लिन को सिलेक्ट कर लेनी है कि आपने ग्रेजुएशन किस पर की है। तो चलिए मैं यहाँ से अपनी डिसिप्लिन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको कंफर्म कर देनी है। देन यहाँ पर आपसे पूछी जाती है कि क्या आप विकलांग है या फिर डिसेबिलिटी से आते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर आप हैं तो यस कर देनी है, नहीं है तो नो कर देनी है। और अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपको अपनी डिसेबिलिटी की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको वो इंटर करनी है, उसके लिए यस और नो करनी है। फिर आपको कैटेगरी चूज करनी है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, डिसेबिलिटी से। तो इस तरह की सारी चीजें आपको यहाँ पर इंटर करनी है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर नो करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सारी ऑप्शंस लॉक दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पर अपने रिलीजन्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से हिंदू सेलेक्ट करता हूँ। देन आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आपसे पूछी जाती है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो कर देनी है। उसके बाद आपसे पूछी जाती है कि क्या आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई 1984 का जो राइट्स हुए थे उससे अफेक्टेड है। अगर है तो यस कर देनी है, नहीं है तो नो कर देनी है। देन आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप नाबार्ड के एम्प्लॉय है। अगर आप एम्प्लॉय है तो यस करनी है, नहीं है तो नो कर देनी है। देन आपको अपनी नेशनलिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि इंडियन आपसे ऑलरेडी सेलेक्ट दिखाई जाएगी आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस स्टेट में अपना सेंटर चाहते हैं। देन आपको उस स्टेट में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट को या फिर जहाँ जहाँ सेंटर होगी वो लिस्ट दिखाई जाएगी, तो आप उसमें से किसी को सेलेक्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पर मेन एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट कर लेनी है। तो इसके लिए भी आप कोई एक स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको इंटर कर देनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी जेंडर को सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका अगर कोई जुड़वा भाई बहन है तो आपको यस करनी है, नहीं है तो नो कर देनी है। देन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपनी मैरिटल स्टेटस को। आप अनमैरिड है, मैरिड है, तो चलिए मैं यहाँ से अनमैरिड सेलेक्ट करता हूँ। देन आपको यहाँ पर अपने फादर्स नेम को इंटर करना है। उसके बाद मदर्स नेम इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस सेलेक्ट कर लेनी है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। देन आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस स्टेट से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी पिन कोड को इंटर करनी है। और अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देनी है। जो आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस में डालेंगे वही आपकी परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी जीएसटी एड्रेस को चुननी है। तो यहाँ पर आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों किसी में से एक को चुन सकते हैं। उसके बाद आपके सामने में यहाँ पर आपकी एग्जाम की फी दिखाई जाएगी कि आपका जो भी अमाउंट है वो कितना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ आपको वैलिड योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करते ही अगर आपने कोई कॉलम छोड़ दी होगी तो आपके सामने में यहाँ पर इस तरह से एरर दिखाई देगी। तो आप एक बार सारे डिटेल्स को इंटर करेंगे, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपके सामने में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी। सबसे फर्स्ट पर आपको एग्जाम पास का ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन या फिर कोई बैचलर डिग्री की है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है कि आपने इनमें से कौन सी बैचलर डिग्री की है। देन यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ पासिंग को लिखनी है कि आपने उस एग्जाम को कब पास किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज में आपकी मार्क्स पूछी जाएगी कि आप उस एग्जामिनेशन पर कितना % मार्क्स स्कोर किए हैं। तो यहाँ पर आप अपने मार्क्स को लिखेंगे। देन यहाँ पर आपको क्लास को सिलेक्ट करनी है, आप किस क्लास से उस एग्जाम को पास किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर चाहे तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा को भी इंटर कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन के अलावा कोई और डिग्री नहीं है तो आप इस सब चीजों को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है। अगर है तो आपको यहाँ पर उस एक्सपीरियंस को इंटर करनी है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इसे छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कोई एक लैंग्वेज ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसे आपको रीड, राइट और स्पीक करने अच्छे से आती हो। देन आप चाहे तो एक से ज्यादा लैंग्वेज को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार वैलिडेट योर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अगर आपने कोई ऑप्शन छोड़ दी होगी तो आपको यहाँ पर एरर दिखाई देगी, उस ऑप्शन को पहले फिल करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अच्छे से इंटर कर दी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म की प्रीव्यू है आपके सामने में कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब आपको एक बार आप इसे अच्छे से क्रॉस वेरीफाई करेंगे और आपको अगर लगती है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी है तो आपको नीचे जाकर यहाँ पर बैक के ऑप्शन पर जाकर उसे एडिट कर लेना है। और अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन को सही दी है तो आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को टिक करनी है। देन आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। आप इसे ओके करेंगे, फिर अगेन आप यहाँ से इसे ओके करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने लेफ्ट थंब की इंप्रेशन को अपलोड करनी है। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके लिए आप गाइडलाइंस देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने में यहाँ पर फिर से गाइडलाइंस खुलकर आ जाएगी थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन नोट्स का। तो आप यहाँ पर इसे अच्छे से देख लेंगे। देन आपको यहाँ पर अपनी लेफ्ट थंब को एंटर करनी है, फिर हेड रिटन नोट्स को एंटर करनी है, कैप्चा फिल करनी है, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप अपने एप्लीकेशन के जो पेमेंट मेथड पर है वहाँ रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन की फ़ी दिखाई दे रही होगी आपको ऊपर पर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी इस सेक्रेटरी कोड को यहाँ पर इंटर करनी है, यानी कैप्चा को फिल करना है। फिर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करते ही तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही मैं अपने ऑनलाइन पेमेंट के गेटवे पर रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर QR कोड, UPI किसी के थ्रू भी अपने पेमेंट को कंफर्म करूंगा। आप अगर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप सारे डेबिट कार्ड के अपने डिटेल्स को एंटर करेंगे, फिर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, आप OTP को एंटर करेंगे। देन अपने पेमेंट को यहाँ से आप कंफर्म करेंगे। अब आपकी पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको अगर अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करनी होगी, देन पासवर्ड एंटर करनी होगी, कैप्चा को फिल करनी होगी। उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करनी होगी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल ID दी होगी उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड कर दी गई होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, देन कैप्चा को एंटर करता हूँ। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। आगे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब आप यहीं से प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर आप अपने सिस्टम पर इसे सेव कर रख सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो को पूरी कंप्लीट एंड तक देखने के बाद आप भी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट के इस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना आसानी से सीख गए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से ही करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन हमारी टीम आपके लिए फिल कर दे तो आपको जो नंबर दिखाई दे रही होगी आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप इससे व्हाट्सएप पर भी जाकर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आगे अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ही कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।